अल्हम्दुलिल्लाह आज है जी थर्ड सहरी और मैं उठ गई थी सुबह नफल वगैरह पढ़ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के। अब आ गए हम किचन में और किचन में तैयारी कर रहे हैं सहरी की। सहरी में आज बना रहे हैं एज़ यूजुअल ऑमलेट पराठे और साथ में अब आज देखते हैं शामी कबाब वगैरह फ्राई कर लूँगी पराठों के साथ। और सालन तो पड़े हुए हैं, रात जो दाल मामा की तरफ से आई थी वो भी पड़ी हुई है और कद्दू भी पड़ा हुआ है, चिकन भी पड़ा हुआ है, लेकिन दिल नहीं कर रहा आज कोई भी सालन खाने को सहरी में, ना मेरा ना मेरे हस्बैंड का। तो बस अभी मैं ऑमलेट बनाती हूँ और यहाँ से ही अपने नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज भी बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। अभी मैं उठ के आई हूँ ना बाहर सहरी के लिए, तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इतनी तेज़ हवा है ना, जैसे तूफ़ानी हवा चल रही हो ना, तूफ़ानी बरसात हो रही हो, ऐसे हो रही हो। पूरी रात भी इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश होती रही है। तो बस अल्लाह ताला अब रहम करें, इतनी ज़्यादा बारिशें। और आजकल जो गंदम की फसल का बिल्कुल मतलब पक के तैयार खड़ी है, बिल्कुल एंड पे थी कि अब किसान काटेंगे फसल को, और इतनी ज़्यादा बारिशें हो गई हैं तो लोग किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान में तो वैसे पहले हालात आटे के गंदम के बहुत ही ख़राब हैं, पहले ही लोगों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा। अल्लाह बस अपनी रहमत की बारिश बरसाए इस दफ़ा। तो गंदम भी इतनी ज़्यादा अगर ख़राब हो गई ना, तो फिर पता नहीं आगे आने वाले टाइम में जो अभी थोड़ा बहुत आटा मिल रहा है वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस अब अल्लाह ताला से दुआ करती हैं, ये सहरी का टाइम है, बस आप लोग भी सारे दुआ करें अल्लाह ताला ना पाकिस्तान पे अपना रहम फरमाए। और ये जो हम लोगों के गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर से रिज़्क उठाया जा रहा है ना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से। और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे। पाकिस्तान के लिए स्पेशल ना सहरी में इफ्तारी में लाजमी दुआ किया करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंपल सी सहरी बन के तैयार हो गई है। अब हम सहरी करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। बस फिर सहरी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग सो गए थे और फिर उठ के मेड आ गई थी, उसे काम वगैरह करवाए हैं, खुद जो काम करने थे वो किए हैं। अब मैं ना आज हंडिया बनानी है, आज ना सालन बना के रखना है। तो मैं सोच रही थी कि ना शाम को फिर ज़्यादा एकदम बर्डन हो जाता है, तो मैं टाइम से ही बना के रख लेती हूँ। तो अभी तकरीबन 11 बजे का टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ये सालन बना के रख लूँ। सालन में मैं बनाने लगी हूँ चने बॉयल। वो पहले मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं फ्रीज़, क्योंकि चने बॉयल करके फ्रीज़ करने तो वो महीना भी अगर फ्रीज़र में पड़े रहें तो वो ख़राब नहीं होते। तो मैं इनको पहले ही फ्रीज़ करके बॉयल करके ना 1 किलो 2 किलो चने लेके ना बॉयल करके रख लेती हूँ। जब ख़त्म हो जाते हैं फिर बॉयल कर लेती हूँ। तो वो मेरे पास पड़े हुए हैं चने पहले ही ऑलरेडी बॉयल किए हुए, और उसमें थोड़ा सा चिकन डालूंगी टेस्ट के लिए। तो अभी मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये प्याज मैंने रख दिया फ्राई होने के लिए, तो अब फटाफट से मैं ना चिकन और चने का सालन बनाती हूँ। आपने चिकन और चने के सालन को इस तरह बनाएं जिस तरह मैं बनाने का आपको तरीका बताती हूँ। इस तरह ना आपको ये चिकन के सालन और चिकन और चने का सालन जो हम बनाएंगे उसका ना टेस्ट आपका डबल हो जाएगा। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। आप इसको, बहुत ही सिंपल ऐसा तरीका है, लेकिन इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। इस तरीके से आपने सबसे पहले ना प्याज को फ्राई कर लेना है, लाइट ब्राउन सा कर लेना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है और उसको निकाल लेना है इसमें से, ऑयल में से। और ऑयल में आपने उसको ना फिर वो जो प्याज है उसको टमाटर और हरी मिर्चों के साथ ब्लेंड कर लेना है। टमाटर लेने हैं और हरी मिर्चें लेनी है और प्याज लेना, उसको ब्लेंड करके ना उसका पेस्ट बना लेना है। और फिर आपने ना ऑयल में खड़े मसाले जो आपके पास हों, ज़ीरा हो गया, तेज़पात हो गया, दालचीनी होगी, बड़ी इलायची होगी, जो जो चीज़ें इस तरह खड़े मसालों में होती हैं आपने ये डालनी है ऑयल में। थोड़ा सा उसको उसकी खुशबू आने तक उसको ना ऑयल में भूनने, तकरीबन आधा से 1 मिनट तकरीबन। और उसके बाद उसमें ना आपने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, और और उसको ना थोड़ा सा मतलब ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और उसमें उसके बाद चिकन शामिल कर देना है। आपने चिकन अच्छे से धो के रखा हो वो शामिल कर देना, और चिकन को उसमें ना कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। और उसके बाद उसमें आपने वो पेस्ट शामिल कर देना है, आपने जो प्याज टमाटर और हरी मिर्चों का बना के रखा हुआ है। और वो उसको शामिल करने के बाद उसमें आपने बाकी ये जो रेगुलर मसाले हैं, नमक मिर्च हल्दी सूखे धनिया का पाउडर गर्म मसाला पाउडर, ये सारा कुछ शामिल करके आपने उसको अच्छे से भून लेना है तकरीबन 4-5 मिनट चिकन के साथ ना अच्छे से दोबारा से भून के। और उसके बाद फिर उसमें अपने चने शामिल कर देने बॉईल किए हुए, और चने शामिल करके आपने उसको फिर 3-4 मिनट मज़ीद भूनना है और उसमें पानी शामिल कर देना है और उसको 15 मिनट तकरीबन पकने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट बाद आप उसका ढक्कन उतारेंगे और उसमें डालेंगे हरा धनिया और भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, और बस उसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल से तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा आपको चिकन और चने का सालन बन के तैयार हो जाएगा। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
हंडिया पकाने के बाद मैं जाके लेट गई थी क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सर्दी भी लगना शुरू हो गई। शायद ये मौसम चेंज हो रहा है उस वजह से। पहले अच्छी खासी सर्दियाँ थी मतलब लास्ट मंथ में, उसके बाद एकदम से मार्च में इतनी गर्मी आ गई थी शुरू शुरू में, और अब दोबारा से फिर सर्दी हो गई है और गला बिल्कुल बैठा हुआ था। सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही थी, ऐसे बुखार हो गया था। तो मैं तो जाके लेट गई थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के। तो अभी उठी हूँ, अभी असर का टाइम हो गया, असर की नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ किचन में। और मेरी ये भी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, बस मैं तैयारी करने लगी हूँ शाम की इफ्तारी की। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि ना बनाओ कुछ, मैं खुद ही बाहर से ले आऊँगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैंने सोचा मैं घर ही बना लेती हूँ, बाहर का कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। तो मैं ना जल्दी जल्दी से अब इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। पकौड़ों का मिक्सचर मैंने तैयार करके रख दिया है और अब ये मैं दही भल्ले बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड के लिए। इसकी चीज़ें सारी तैयार कर रही हैं, बस ये अब बस मिक्स करने वाला काम ही रह गया है, दही वगैरह अंदर। तो वो मिक्स करते हैं जल्दी जल्दी से। दही भल्ले भी बना के फ्रिज में रख दिए हैं और अब मैं जल्दी जल्दी से बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में मैं आज काटूंगी सेब, केले, कीवी और साथ स्ट्रॉबेरी। यही फ्रूट्स घर पे इस टाइम अवेलेबल थे तो मैं ये सारे थोड़े थोड़े काट लूँगी। मेरे हस्बैंड तो फ्रूट चाट इतने शौक से खाते नहीं हैं, मतलब दूसरी वो क्रीम वाली खा लेते हैं, ये जो मैं इमली वाली बनाऊँगी खट्टे वाली वो कम ही खाते हैं। तो मैं बस थोड़ी सी ही बनाऊँगी। और इसमें बस मैं जो इमली की चटनी बना के रखी होती है ना, चने चाट में भी जो यूज़ करते हैं, या तो इमली और आलू बुखारे के अंदर खजूर या शक्कर वगैरह डाल के, जो भी चीज़ें आप डाल के बना के रखी खट्टी मीठी सी चटनी, वो अंदर शामिल करूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करूँगी। फ्रूट चाट रेडी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल से तरीके से, आपने पहले चटनी बना के फ्रिज में रखी हो तो बहुत आसानी से ये बन जाती है। इस तरह के काम रमज़ान में ना, फिर अगर मतलब अच्छे भी लगते हैं, रोज़ा खोल के खाने का भी दिल करता है चाट वगैरह, और बहुत ईजीली बन भी जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। बस फिर इफ्तारी का टाइम होने वाला था तो मैंने जल्दी जल्दी से इफ्तारी की तैयारी कर ली थी। इफ्तारी में पकोड़े जो मिक्सचर बना के रखा था, फटाफट पकोड़े फ्राई कर लिए थे, और साथ में ये जो पैटीज़ बनी हुई थी ये फ्राई कर ली थी, और साथ में पापड़ी मैर के दही भल्लों के लिए वो फ्राई कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इफ्तारी का सामान सारा तैयार हो गया है और बस मैं अब अंदर रखती हूँ। इफ्तार होने में तकरीबन 3-4 मिनट रह गए हैं और बैठ के दुआ करते हैं। ये कबूलियत का टाइम है, आप भी लाजमी दुआ किया करें, मेरे हक़ में भी लाजमी दुआ किया करें। मैं भी आप लोगों को सब के लिए, जो जो जितने लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ। और ये मैंने कीवी वगैरह साथ वैसे रख ली थी, मैंने कहा जितनी ज़रूरत होगी फ़ौरन फ़ौरन ही काट लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्रूट काटा जाए ना तो फिर अक्सर ये होता है कि वेस्ट हो जाता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती वेस्ट कोई भी खाना। और बस अब अफ्तारी के लिए अंदर चीज़ें रखते हैं, अफ्तारी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इफ्तारी करने के बाद फिर मैं वॉक करने के लिए ऊपर चली गई थी और ये देखिए माशाल्लाह चाँद इतना प्यारा लग रहा है। और कह रही थी कि चाँद के नीचे ये जो स्टार नज़र आ रहे हैं, ये स्टार नहीं है, ये वीनस इसके नीचे आया हुआ है। तो ये कल तो बहुत ज़्यादा इसके करीब था, आज थोड़ा सा दूर लग रहा है इससे। कल तो बहुत प्यारी बे बनी हुई थी, कल भी मैंने पिक्चर बनाई थी, कल मैं वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि मैंने वहाँ पे व्लॉग का एंड कर दिया था, तो मेरे माइंड में नहीं आया कि मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर दूँ यहीं से। तो मुझे यही था कि मैं शहरी से व्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। कल बहुत प्यारा लग रहा था चाँद। तो आज भी मैं ये देखा, आज भी प्यारा तो लग रहा है, लेकिन ना आज ये जो नीचे इसका वेनिस आया हुआ था ना, ये थोड़ा नीचे चला गया है। कल तो बिल्कुल इसके मतलब ना बिल्कुल साथ था, ऐसे लग रहा था जैसे पूरी वो बे बनी हो। बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो बस मैं अब नीचे जाती हूँ, जाके शाह की नमाज़ पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। उसके बाद तो अब सहरी में ही मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। हो गया है नेक्स्ट डे और ये है नेक्स्ट डे का सहरी का टाइम। और अभी मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई, पहले से बेहतर है लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि आज रोज़ा छोड़ दो अगर तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था रोज़ा छोड़ने को, तो मैं आ गई उठ के अब सहरी बनाने के लिए किचन में। और मेरा दिल कर रहा था आज कोई मीठी चीज़ खाने को सहरी में, तो मैं ये सेवइयाँ बनाने लगी हूँ। और मैं अब जल्दी से ये बनाती हूँ और उसके बाद बाकी सहरी की तैयारी करते हैं फटाफट से। वैसे तो मैं मीठे की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना मेरे हस्बैंड को। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें पसंद है मीठे में, लेकिन कोई ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन आज दिल कर रहा था सुबह सुबह ना कुछ मीठा खाऊं, मतलब सहरी में कुछ मीठा, क्योंकि मीठा खाए हुए काफ़ी दिन ही हो गए थे, कुछ खाया नहीं था मीठा।
तो मेरा दिल कर रहा था आज सहरी में मीठा बनाते हैं कुछ, और साथ पराठे ऑमलेट वगैरह तो बनना ही बनना है। ये तो हमारे रोज़ की खुराक है ना, स्पेशली मेरे तो खुराक है पराठे और ऑमलेट। सुबह सहरी में लाजमी मैंने खाना ही खाना है। और मेरे हस्बैंड साहब रोटी के साथ ऑमलेट खा लेते हैं, पर सुबह सुबह वो रोटी खा पता नहीं कैसे लेते हैं, वो भी बिल्कुल सूखी ड्राई रोटी। मैं नहीं खा सकती, मेरे तो अंदर ही नहीं जाती सुबह सुबह रोटी। मैं ये पराठे के चक्कर में अपने हस्बैंड से डांट भी खाती हूँ कि वैसे तो कहती हूँ गला नहीं ठीक, गला बैठा हुआ है और सुबह सुबह पराठे खा लेती हो। रात में मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बनाई, वैसे तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार सा हुआ हुआ था, गला भी ख़राब हुआ हुआ था। तो रात मैंने इफ्तारी में अपने लिए फ्रूट चाट बनाई तो भी डांट खाई। और अभी मैं पराठा खाऊंगी। अभी मुझे पक्का पता है कि मेरे हस्बैंड फिर मुझे डांटेंगे कि रोटी नहीं खा सकती, शायद चाय पी लो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, और ऊपर से कह रही हो रोज़ा रखना है। खैर डांट खाते रहते हैं, लेकिन मेरे से पराठे के बगैर सहरी होती ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो गई है तैयार, और अब जल्दी जल्दी से सहरी करते हैं। और उसके बाद मैंने आज नफल नहीं पढ़े, नफल पढ़ते हैं और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे और सो जाएंगे। सो के उठ गए थे, मेड आ गई थी, काम वगैरह भी सारे ख़त्म करवा लिए हैं। और ये तकरीबन अभी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। तो मैं ना जल्दी जल्दी से ये अभी आज अफ्तारी की तैयारी अभी से करके रखने लगी हूँ, क्योंकि आज जाना है बाज़ार तो मैं पहले भी जाना चाह रही थी। आपको पता है कि मैं आपको कहा था कि रमज़ान से पहले पहले चक्कर लगाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला मुझे, बिल्कुल भी टाइम का ही हिसाब नहीं आया कि कैसे किस दिन लगाएं। और रमज़ान हमारी सोच से एक दिन पहले आ गया, और पिछले दिनों फिर बारिशें भी इतनी ज़्यादा थी, तो बारिशों के चक्कर में भी बाज़ार का चक्कर नहीं लगा। तो अभी आज जाएंगे बाज़ार। तो मैं कह रही हूँ मैं ना बाज़ार जाने से पहले पहले कुछ तैयारी करके रख जाऊँ, ताकि जब अफ्तारी के लिए वापस आए ना, तो अफ्तारी के लिए जितना भी टाइम हो तो मैं जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ अफ्तारी के लिए घर पे बना लूँ। तो मैं इसलिए ना फटाफट से ये आलू वगैरह काट के रखने लगी हूँ, कुछ पकौड़ों के लिए मसाला वगैरह बना के रख दूँगी, मिक्सचर तैयार करके रख दूँगी, तो फिर जो है ना शाम को ज़रा मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा। तो मैं जल्दी जल्दी से ये तैयारी करती हूँ और फिर बाज़ार के लिए तैयार होते हैं। और बस उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे बाज़ार की तरफ निकल गए थे। वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई। एक तो हम लोग गए रिक्शा में थे, और दूसरा हमारे हाथों में सामान था, तो बिल्कुल भी वीडियो का तो मौका ही नहीं ना मिला बनाने का। बाज़ार से मैं आ गई हूँ वापस, और ला के मैंने ये सामान यहाँ पे रख दिए। और ये सामान मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कुछ लेके आई हूँ। अभी जल्दी जल्दी से किचन में चलते हैं, और वहीं पे जाके आपसे बाकी बातें करते हैं, और साथ साथ इफ्तारी की तैयारी करते हैं। ये सबसे पहले मैंने आते ही किचन में नगेट्स फ्राई होने के लिए रख दिए, क्योंकि ये रेडीमेड थे और ये जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। और उतनी देर में जो मैं आलू का मिक्सचर, आलू की सब्जियां वगैरह काट के तैयार करके रख के गई थी, उसमें सारी चीज़ें डालती हैं, नमक मिर्चें वगैरह, और वो मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो फिर वो फ्राई करने के लिए डाल देंगे। और लास्ट में हम करेंगे फ्राइज़ महीने लास्ट कल मैंने उसके लिए बनाई नहीं थी फ्राइज़। कल मैंने फ्राइज़ नहीं बनाई थी ना, सिर्फ पकोड़े ही फ्राई किए थे और पैटीज़ फ्राई की थी। तो कल कह रही थी मामा आपने मेरे लिए तो फ्राइज़ बनाई नहीं, मैं तो फ्राइज़ खाती हूँ। तो मैंने कहा बेटा मैं सुबह को बना दूँगी। वो तो तब भी कह रही थी मामा मुझे अभी बना दो, लेकिन उसको इतनी मुश्किल से बनाया कि बच्चे मैं इफ्तारी कर रही हूँ, मैं आपको कल को बना दूँगी, आज आप यही चीज़ें खा लो। तो उसके लिए लाजमी ये फ्राइज़ भी बनानी है, तो फ्राइज़ फ्राई कर लेंगे। और बाकी का सामान साथ साथ इफ्तारी की चीज़ें तैयार कर रही थी। बाकी हस्बैंड भी आ गए थे घर, और इफ्तारी में बिल्कुल अब थोड़ा सा टाइम रह गया था। रोज़ा खुलने में सिर्फ 2 से 3 मिनट हैं, तो मैंने फ्राइज़ फ्राई होने के लिए डाली हुई हैं, वो अभी निकाली नहीं है। बाकी सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है, ये उठा के बंदे रखते हैं। और मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि मैंने बाज़ार से आके जल्दी जल्दी से तैयारी कर ली है सारी चीज़ों की, और मैंने घर पे सब कुछ बना लिया। तो वो बाज़ार से आते हुए ले आए हैं, दही भल्ले ले आए हैं, और साथ समोसे ले आए हैं, कचौरियाँ ले आए हैं। मैंने पहला के पकौड़े वगैरह सब कुछ घर बना लिया था, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि मैंने घर सब कुछ तैयारी कर ली होगी बाज़ार से आके। तो चलिए जल्दी जल्दी से ये अंदर रखते हैं, और उतनी देर में फ्राइज़ भी फ्राई होते हैं, और फिर अफ्तारी करते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अफ्तारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ भी पढ़ ली है, बर्तन वाश कर रही हूँ, अब हो गई हूँ फ्री। अब मैं ये आपको दिखाती हूँ जो मैं आज शॉपिंग करके लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, लेकिन जितनी चीज़ें ली हैं इतनी महंगी हो गई हैं, इन पर बहुत खर्चा हो गया था, तो और कुछ दिल ही नहीं किया लेने को। ये माँ इनका सिर्फ स्टिच तो एक ही ड्रेस ली है, 2 मामा ने लिए हैं, वो उसको ईद पे देंगी, और ये एक मैंने ली है। ये अच्छा लग रहा था, अच्छा बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। और साथ इसके फिर ये टाइट्स ले ली थी वैसे उसकी एक, और बाकी ये ज़रूरत की चीज़ें थी। उसकी एक ये छोटी सी परफ्यूम ली थी महीन की,
और साथ में ये वाइप्स वगैरह लिए थे, कंडीशनर ख़त्म हुआ था और साथ शैम्पू ख़त्म हुआ था, ये चीज़ें ली थी। उसके बाद मैंने ना ये मेरी मैचिंग शलवारें लेने वाली थी काफ़ी कपड़ों के साथ ना, ज़्यादा के साथ ऑफ वाइट और ब्लैक चलनी थी, तो ये 3 शलवारें ये ली हैं ऑफ वाइट और ब्लैक, और एक ब्लू ली है, और बाकी ये महीन के कपड़े हैं छोटे छोटे ना, उनकी उसकी भी मैचिंग की है शलवारों की, उसके पीसेस लिए। कुछ लॉन के ना घर पे जो सिले हुए कपड़े होते हैं ना, वो सही रहते हैं बच्चों के लॉन के ना, तो उसके ये पीसेस लिए हैं कुछ, उसके भी ये लिए हैं। ये अभी सिलाई करके आपको सही से दिखाऊंगी जिस तरह मैंने सोचा है, लग रहा है सिलाई वैसे कर दे वो। एक ये लिया है, एक ये लिया है, उसके पीसेस लिए हैं महीन के कलरफुल से, एक ये लिया है, एक ये लिया है, और एक ये लिया है, और एक ये लिए, ये साथ इसकी मैचिंग शलवारें वगैरह इनके साथ ये लिए उसके पीसेस। और उसके बाद मैंने लिए लेसेस, मेरे कपड़े जो ईद के सिलाई करवाने हैं उनकी, और ईद पे वैसे मैंने ज़्यादातर स्टिच ही ले लिए हैं, लेकिन फिर भी जो गर्मियों के सिलाई वगैरह करवाने वाले कपड़े जो लिए हुए हैं उनकी लेसेस लेने वाली थी, वो लिए हैं ये सारी। ये भी जब लग जाएंगे ना, कुछ महीन की हैं अंदर, कुछ मेरी हैं, और ये बटन्स वगैरह ये जब ऊपर लग जाएंगी सारी सिलाई हो जाएंगे कपड़े, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और मैंने आज क्या किया है, और ये दुपट्टे पिको करने थे, वो पिको करने वाले ने ऐसे ही पकड़ाए मुझे, तो मैंने ऐसे ही पकड़ के फटाफट शॉपर में घुसा दिया क्योंकि बहुत जल्दी थी, तो अब तय करके रखूँगी। और ये महीन की शर्ट जो मैं लेके आई थी, मैं साथ लेके गई थी क्योंकि इसके साथ मैचिंग शलवार लेनी थी पिंक कलर की, वो लेके आई हूँ। और ये भी महीन का एक ड्रेस है, ये सिलाई करवाने, इसके साथ मैचिंग मैरून कलर की शलवार लेके आई हूँ। और इसके अलावा इसके साथ लेसेस लेनी थी इसकी, और इसकी शमीज़ लेनी थी, वो लेके आई हूँ। और इसके अलावा इसकी ना मैं लास्ट ईयर सिलाई करवाया था ये ड्रेस, और ये बिल्कुल अभी ठीक है, लेकिन ना इसकी ये देखें यहाँ से थोड़ी सी लेस ख़राब होना शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं ना ये लास्ट ये ईद पे पहनना था ये वाला ड्रेस, तो बस 2-4 दफ़ा ही पहना था, तो बिल्कुल नया ही पड़ा है, तो मैंने कहा ये घर पहना जाएगा, लेकिन इसकी लेस ना उतरवा के मैं चेंज करवा लेती हूँ, नई लगवा लेती हूँ, तो इसकी भी लेस लेके आई हूँ। और इसके अलावा ये लेके आई हूँ बस इसके वो उसी का येलो जो ड्रेस है ना, इसका ये दुपट्टा है, इसकी भी लेस लेनी थी। और ये मैं पता नहीं दोनों उठा के क्यों लेके गई थी, मुझे ये था कि शायद दुपट्टे पे कोई अलग चीज़ ना लगनी हो या मैं वहीं पे ना लगवा लूँ, लेकिन मैं साथ ही ले आई हूँ और मैं अब दर्जन से ही लगवाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें ली हैं, कुछ भाभीयों ने चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो इस पर इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, पूरा दिन बाज़ार में लग गया, मतलब पूरा दिन तो नहीं, हम लोग तकरीबन 2 बजे गए थे घर से और तकरीबन 5-5:30 बजे वापस आए हैं। और बस आते ही फिर मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी ना इफ्तारी की तैयारी कर लूँ, बहुत टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गए थे, तो बस इफ्तारी की तैयारी में लग गई थी। अभी मैं ये उठा के समेटती हूँ चीज़ें, जहाँ जहाँ जो जो रखनी है, और जो कपड़े सिलाई करवाने हैं वो मैं अलग करती हूँ। और क्या, बस कपड़े सिलाई करवाने दे के आएंगे फिर 1-2 दिन में। अभी मामा के दिए हुए उस दर्जन को कपड़े सिलाई करने, वो मामा के करेगी, उसके बाद मेरे करेगी, अभी भाभीयों के भी करने हैं, लाइन में ही अब सारे होंगे, तो ये मैं सारे अलग करके रख लेती हूँ, फिर जिस दिन चक्कर लगेगा उस दिन दे आऊँगी। और मेरा गला बिल्कुल बिल्कुल बैठा हुआ है मैं बहुत मुश्किल से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी भी बिल्कुल गला बैठा हुआ है। चलिए अब मैं देखती हूँ अब और क्या करना है। वैसे मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे अपने इस व्लॉग का एंड कर दूँ और कल से नया व्लॉग स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी और तो कुछ काम नहीं है, बस अब नमाज़ पढ़ेंगे, इशा की तरावियाँ पढ़ेंगे और सो जाएंगे। तो बस फिर मैं यहाँ से अपने इस व्लॉग का एंड करती हूँ और सुबह को इंशाल्लाह एक नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। इस रमज़ान के महीने में स्पेशल दुआ किया करें पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए। और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।